इस वक्त पाकिस्तान में जो बारिशों की वजह से कहत पड़ने जा रहा है, इसकी खबर हमारा मीडिया बिल्कुल भी नहीं दे रहा। हालिया बारिशों से जो मुल्क की फसलों को नुकसान पहुंचा, या हमारे किसान बेचारे जिस तरह से रो रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को बारिशों ने जो नुकसान दिया है वो नाकाबिल यकीन है। यानी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि भारत दुनिया में 40% चावल बेचा करता था। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो चावल बेचा जाता है, भारत का हिस्सा उसके अंदर 40% हुआ करता था। मगर अब की बार भारत के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली आई है, वहां पर जो बारिशें आई हैं, तो उसकी वजह से भारत के जो चावल हैं वो ना होने के बराबर हुए हैं। और भारत ने अब फैसला ये किया है कि नॉन बनस्पति चावलों की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया, यानी कि पाबंदी लगा दी है कि अब हम किसी मुल्क को चावल नहीं बेचेंगे, हम अपना चावल अपनी आवाम को देंगे, हमारी आवाम ये चावल खाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर चावल इंतहाई कम हो गया। अब सोचिए कि भला कौन इस 40% गैप को फिल करेगा, कि यानी पूरी दुनिया के अंदर जो चावल की खपत है उसको फिर कौन पूरा करेगा। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हमारी हालिया होने वाली जो बारिशें थी उन्होंने हमारी फसलों का बेड़ा कर करके रख दिया, और जो हमारा चावल था, अभी भारत ने पाबंदी लगा दी कि हम अपनी आवाम को चावल खिलाएंगे, लेकिन जो हमारा चावल है वो आज भी धड़ाधड़ बाहर बेचा जा रहा है। हालांकि हमारी ज़मीन भी भारत की ज़मीन की निस्बत कम है, हमारी जो फसल चावल की होती है वो भी भारत की निस्बत, जिनकी उसकी मिकदार कम होती है, और हमारी आवाम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें इसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारा चावल धड़ाधड़ बाहर बेचा जा रहा है और किसी को यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है। अब चूंकि दुनिया में चावल की डिमांड बढ़ गई है और चावल महंगा भी हो गया, क्योंकि भारत ने बाहर चावल भेजने से बिल्कुल इनकार कर दिया, तो अब यहाँ जो चावल माफिया है वो पाकिस्तानियों के हिस्से का चावल भी बाहर बेचना शुरू कर देगा। ये आप याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान ने फिर इस पे कंट्रोल ना करवाया तो आप तैयार हो जाएंगे, अब पाकिस्तान में भी चावल सोने के भाव बिकने जा रहे हैं। भारत का चावल पूरी दुनिया में जाता है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें पाकिस्तान और भारत का हमेशा से ही बड़ा सख्त मुकाबला रहता है। यानी हमारा मुल्क बेशक छोटा है, हमारा चावल बेशक कम होता है, लेकिन मेयार के हवाले से भारत हमारे चावल का कभी मुकाबला नहीं कर पाया, और यही वजह है कि हम चावल से अच्छा भला पैसा भी कमाते हैं हर साल। मगर अब की बार पाकिस्तान में इस चावल की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी क्या फायदा उस एक्सपोर्ट का कि जिसके नतीजे में अपनी आधी कौम फिर हमारी भूखी नंगी हो जाए, या इनके पास खाने को चावल तक ना हो। दूसरी तरफ भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा चावल भी इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, उसका कारोबार करते हैं, और फिर पाकिस्तानी माफिया अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सारा चावल ही बेच दें। भला वो ये सोचते हैं कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर पाकिस्तानियों को चावल खाने को नहीं मिलेगा। कुछ अर्सा पहले जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने कहा था कि दुनिया में कहत आने जा रहा है, तो वो अब बात नाज़रीन गिरामी बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। आप देखेंगे भारत पाकिस्तान में पानी छोड़ है, हमारी फसलें तबाह होती जा रही हैं, जो बाकी बचती हैं उन्हें बारिशों से नुकसान हो रहा है, हमारा चावल बाहर धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। अगर हमारे पास तेल आता है तो वो अफगानिस्तान निकल जाता है, अगर हमारे पास गंदुम आती है रूस से तो उसका कुछ पता नहीं चलता। तो क्या फिर हम मट्टी खाएंगे अब आने वाले दिनों में? क्या आपने टीवी पे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हमारे सियासतदानों की ज़बानी, हमारे एंकर्स की ज़बानी कभी ये सुना है कि इन हालात के लिए हमारी हुकूमत ने अब तक तैयारी कौन सी की है, और ये जो कहत आने जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आवाम के हवाले से कौन कौन से फैसले किए गए? यकीन जानिए आज तक एक बात भी नहीं कही है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है, ताकि ये जो हमारे मसाइल हैं ये मसाइल हल हो सकें। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब ये जो इफेक्ट्स जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इनके जो इफेक्ट्स हैं जो सामने आ रही हैं, किस तरह से बारिशें हो रही हैं, बेमौसमी बारिशें हैं, और फिर भारत के अंदर जो हालात ख़राब हुए हैं बारिशों की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई है। लेकिन उससे पहले भारत से पहले पाकिस्तान के अंदर भी आपने नोट किया था, खबरें चलती रही थी कि इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, उनकी वजह से फसलें जो है बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। तो उसका जो नतीजा है या उसका जो रिजल्ट है वो अभी देखिए, गंदुम है उसकी फसल उसकी कम हुई और उसकी कीमत में कितना इजाफा हो गया। इसी तरह जो दीगर फसलें हैं, हमारी कपास है उसकी भी वो फसल चूँकि कम हो रही है तो उसके रेट भी आसमान पर पहुँच रहे हैं। इसी तरह अब जो हमारा चावल था इसको भी बड़ा ज़्यादा नुकसान पहुँचा, यानी कि हमारी चावल की फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह होती रही हैं। और उसके बाद अब दुनिया भर के अंदर जो चावल हम भेजते थे, यानी कि एक तो ये था कि उस चावल को रोका जाता है कि पाकिस्तानियों की अब अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो पाकिस्तान की आवाम को ये चावल मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि हमारे पास जो चावल था जो पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल करना था, अब उसको चावल माफिया ये सोच के आगे बेचना शुरू कर देगा दूसरे मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर, कि जी इंडिया को तो चावल जा नहीं रहा है। 40% जो गैप है इस चावल का कि यूरोपीय ममालिक ने भी खरीदना होता है, अरब अमारात ने भी खरीदना होता है, यूनाइटेड नेशन ने भी खरीदना, यानी कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये चावल जाता है। पाकिस्तान और भारत का चावल रुक चुका है।
तो पाकिस्तान का जो चावल है इसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेच दिया जाए और इससे फिर डॉलर कमा लिए जाएँ। अब ये माफियाज़ की तो आप अच्छी तरह डेफिनेशन भी जानते हैं, इनके काम कार्रवाई का जो तरीका है वो भी आप सब लोगों को पता है कि जिस चीज़ की भी मार्केट के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर कीमत बढ़ती है, ये पाकिस्तान से वो सारी उठा लेते हैं, वो सारी खरीद लेते हैं और फिर बाहर बेच के डॉलर कमाते हैं और पाकिस्तानी कौम हाथ मलती रह जाती है, देखती रह जाती है कि इनके साथ हुआ क्या है। अब किसान जो है हमारे वो चावल बेच रहे हैं, उसी पुराने रेट पे इनके चावल खरीदे जाएंगे, लेकिन आगे फिर दुगने तिगने जो प्रॉफिट है उनके ऊपर ये बेचे जाते हैं। यानी कि या तो ये होता है ना कि पाकिस्तान के किसानों से भी महंगा चावल खरीदा जाता है और फिर ये माफिया आगे जाके मजीद महंगा करता है या अपनी बचत रखता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली काम ये होता है कि जो किसान होता है वो उसी तरह मर रहा होता है, खप रहा होता है, उसका जो रेट होता है वो उसी तरह कम होता है और जो माफिया बैठे हुए हैं ऊपर वो सस्ती चीज़ लेके आगे महंगी बेच देते हैं। और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं ये किस चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, ये भारत की जो सरकारें हैं वो किस चीज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। यानी कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रिस्क पे लगा दिया है कि भाई हमने चावल नहीं बेचना, हमने अपनी आवाम को देना है। जबकि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का जो चावल है अब उसको धड़ाधड़ बाहर भेजने और बेचने की कोशिशें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि अपने हक के लिए आप ये आवाज़ बुलंद करें हमारे साथ मिलकर के, जो हमारा मीडिया नहीं बुलंद कर रहे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे जो हुक्मरान है वो होश के नाखुन लें और पाकिस्तान के अंदर से भी चावल माफिया का कम अज़ कम जो एक इतना बड़ा वजूद बन चुका है, जिस तरह पाकिस्तान को ये उसकी जड़ें खोखली करने जा रहे हैं, इनको रोका जा सके।